आपके क्षेत्र में जीविका की क्या स्थिति है, उस पर क्या कुछ बताएंगे? मेरे क्षेत्र में जीविका से जो दीदी 12 ईस्वी से जो जुड़े हुआ है, उस दीदी सब जो लोन लेकर के घर में है, लोन जो है जीविका की दीदी के कहना है, जो जीविका के स्तर पर जैसे सरकार ने केसीसी लोन माफ किए, उसी तरह से हम लोग लॉकडाउन कोरोना में मार खाए हुए हैं। हम लोग कहीं से महंगाई भ्रष्टाचारी चल रहा है सरकार के रीजन में, हम लोग लोन कहाँ से देंगे? हम लोग को लोन सरकार से माफ करने की मांग की जाए। जब सरकार ने घोषित किया था कि जब हम लोग सत्ता पाएंगे तो हम लोग पहले बास आवास और जनता को इतना बिहार को हम क्या कहते हैं उसको विशेष राज्य दर्जा बना देंगे कि जनता को कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा। अभी जनता पूरे दिक्कत में जा रहे हैं, जो कि जनता को खंता में गिराने की काम किया है। तो गिराने से हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उतरने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं अफसर आलम। हमारे साथ अभी पूर्व समिति बीना देवी जी जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि इनके हार जाने के बाद अभी इनके पंचायत की क्या स्थिति है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा, यहाँ के ग्रामीणों को। हम इनसे इनकी जुबानी सुनाते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? बीना देवी, घर हरनहा, पोस्ट पंडपट्टी, थाना जदिया, जिला सुपौल से। मैं प्रखंड अध्यक्ष माले का खेगरामत से हूँ और महिला लीडिंग टीम जिला सुपौल से महिला लीडिंग टीम का जिला उपाध्यक्ष हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी माले से। अभी आपके पंचायत में जितने भी आपके ग्रामीण हैं, जनता है, उनको क्या क्या चीज़ का समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहला समस्या है हम लोगों के जनता के बीच जो है बास के लिए 5 डिसमिल जमीन जो सरकार घोषित किया था, जमीन के कारण सब जो है आवास रुका हुआ है। बास की जमीन सबसे पहले चाहिए हम लोगों को, गरीब लोगों को, जो 5 डिसमिल जमीन देंगे इसके लिए तब हम लोग का पर्चा बना करके उन लोग आवास उठाएंगे। आवास भी जरूरी है, बास का भी जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास जो मिल जिसका नाम भी है उसको बास का जमीनें नहीं है, वो बनाएंगे कहाँ से? शौचालय की सरकार घोषित किया, शौचालय बनाएंगे कहाँ से? जब तक उसको जमीन नहीं दिलाएगा सरकार 5 डिसमिल, तब तक वो लोग बास आवास के लिए तरसते रह जाएंगे और वोट गरीब का राज अमीर कर रहा है। इस पर सरकार से हम लोग की मांग है, जो कम से कम जो वोट आपको करते हैं, गरीब किसान मजदूर की समस्या जो है, जैसे किसान की समस्या है, खेती से फसल लगाते हैं, फसल के बाद जो है उसका रेट अपने से नहीं रख सकते हैं, सरकार उस पर जो है बीज कीटनाशक सारा चीज़ का महंगाई भ्रष्टाचारी बहुत आगे बढ़ाते जा रहे हैं और किसान की समस्या धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। मैम, आप जमीन की बात कर रहे थे कि किसके बारे में जमीन की बात कर रहे हैं? आखिर उनको घर रहने के लिए होगा तभी तो वो जमीन पे रह रहे हैं ना। उसको जो घर रहने के सरकारी जमीन में जो घर है, सरकार की ये आवाज उठी है कि सरकारी जमीन जो है सरकार निकाल करके बहुत जगह देखे हैं कि बहुत जगह गरीब सब घर तोड़ के बुलडोजर लगा के घर तोड़वा देते हैं रोड पर, उसको रहने के लिए जगह भी नहीं देते हैं। वहाँ तो अतिक्रमण किया गया था। तो अतिक्रमण तो पहले तो बास की उसको बास पहले जो सरकार को बास की व्यवस्था करनी चाहिए। जो जनता से वोट लेते हैं उसको घर उजाड़ते हैं, ऐसा सरकार की नीति नहीं बनते हैं। इसलिए पहले उसका व्यवस्था किया जाए, सरकारी जमीन निकाल करके 5 डिसमिल उसको बसाना चाहिए, इसके बाद उसको उजाड़ना चाहिए। और क्या क्या मूल रूप से यहाँ पे समस्या है? और मूल रूप से प्रधानमंत्री आवास में आवास जब सरकार ने घोषित किया था कि जब हम लोग सत्ता पाएंगे तो हम लोग पहले बास आवास और जनता को इतना बिहार को हम क्या कहते हैं उसको विशेष राज्य दर्जा बना देंगे कि जनता को कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा। अभी जनता पूरे दिक्कत में जा रहे हैं, जो कि जनता को खंता में गिराने की काम किया है। तो गिराने से हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उतरने के लिए तैयार हैं और जनता के साथ। अच्छा, आपके पंचायत में नल जल योजना का क्या स्थिति है? अभी मेरे पंचायत में 1-2 जगह नल जल की योजना जो है वर्तमान समिति द्वारा किया गया है, वो तो समिति साहब बताएंगे। वर्तमान समिति जो है रंजन देवी, वही बताएगी कहाँ कहाँ उसका योजना किया गया है। एक जगह हुआ है 12 वार्ड में और दूसरा जगह कहाँ किया गया है वो हमको पता तो नहीं है। अच्छा, आप समिति थे, समिति 5 साल का कार्यकाल रहता है। 5 साल में आप अपना कुछ विकास नहीं किए देख रहे हैं। जिस तरह का झोपड़ी पहले था उस तरह का झोपड़ी अभी भी है। क्या सब जनता के कामों में लगा दिए या फिर जब तक आप रहे तब तक दिल से मन से मेहनत से काम किया, अपना जेब नहीं भरे?
हम लोग जब तक रहे 5 साल के अंदर, हम लोग 5 साल के अंदर में जनता की सेवा, जहाँ तक जनता को, जहाँ थाना की समस्या होते थे तो 12 बजे रात की 3 बजे भोर दोपहर हम लोग तैयार हो जाते थे कि बड़ा हो या छोटा हो, कहीं आते थे, किसी को दमंग दिखाते थे, गलत पर हम लोग नहीं चलने देते थे। और हम लोग जनता के बीच में हर समय पर खड़ा उतरते रहते थे। और जनता की समस्या, हमने जनता को कमाई किए और हम अपना घर के लिए कमाई नहीं किए। हम लोग सब दिन ये चाहते हैं जनता से जुड़े रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे और हम लोग घर और परिवार के बीच में संबंध बनाते रहेंगे और जनता से जुड़ करके रहेंगे तो मेरा परिवार वही हुआ। एक परिवार नहीं, 100 परिवार के साथ हम लोग को रहने के लिए हम दायित्व बनाते रहेंगे और चलते रहेंगे। आपके क्षेत्र में जीविका की क्या स्थिति, उस पर क्या कुछ बताएंगे? मेरे क्षेत्र में जीविका से जो दीदी 12 ईस्वी से जो जुड़े हुआ है, उस दीदी सब जो लोन लेकर के घर में है, लोन जो है जीविका की दीदी के कहना है, जो जीविका के स्तर पर जैसे सरकार ने केसीसी लोन माफ किए, उसी तरह से हम लोग लॉकडाउन कोरोना में मार खाए हुए हैं। हम लोग कहीं से महंगाई भ्रष्टाचारी चल रहा है सरकार के रीजन में, हम लोग लोन कहाँ से देंगे? हम लोग को लोन सरकार से माफ करने की मांग की जाए। और क्या कुछ समस्या है? और तीसरा समस्या है, चौथा समस्या है हम लोगों का जो ये राशन की मुद्दा है। राशन कार्ड में जो लूट हो रहे हैं, ब्लॉक में राशन कार्ड में आय प्रमाण पत्र, जाति आवासीय की मांग कर रहे हैं, जिसका नाम दर्ज किया है नहरा में, उसका छट नहीं रहा है। राशन से बहुत वंचित लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण गरीब लोग अन्न के कारण तरस रहे हैं। उसको राशन कार्ड ब्लॉक के द्वारा स्तर से दिया जाए और सरकार से हम लोग ये चीज़ का मांग किए हैं। आय प्रमाण पत्र में बहुत घूस ले रहे हैं, आय प्रमाण पत्र बना जाए, जो कि 2 लाख की राशि जो सरकार ने सहयोग अनुदान राशि किया आदेश किया है, वो राशि का तो सरकार को देना ही होगा। और मांग जो वादा किया है, जो हक दो वादा निभाओ की मांग है, वो वादा हक दे करके वादा सरकार की पूर्ति करना होगा, नहीं तो हम लोग सड़क से, सदन से सड़क तक उतर करके खड़ा हो जाएंगे और सरकार से मांग ले करके रहेंगे। अंतिम में और कुछ क्या कहना चाहेंगे? अंतिम में और हम लोग यही कहेंगे, जो जितना हम लोग मांग करते हैं और समाज सेवी में हम लोग लगे हुए हैं, अंतिम में हम लोग समाज के साथ रहेंगे और समाज को लेकर के हम अपना हक अधिकार, समाज की हक अधिकार, किसान मजदूर की हक अधिकार को लेकर के पंचायत क्षेत्र से लेकर पटना और दिल्ली केंद्र तक हम लोग उतरेंगे और अधिकार लेकर के रहेंगे। और अधिकार सरकार को देना जरूरी है और देना होगा। देख रहे थे पूर्व समिति थी और पूर्व समिति रहने के बावजूद कहावत में है कि जिनके पास जज्बा होता है उनके पास सीट नहीं होते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि इनके पास करने के लिए वो क्षमता है जो और नहीं कर पाएंगे, और वो क्षमता का जब ये पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि इसके पास अभी वो मजबूती नहीं है। फिर भी ये अपने जनता के लिए जो है जोर शोर से लगी रहती है हमेशा। जब जब उनका ज़रूरी पड़ता है जनता को इनके पास आते हैं तो ये हर संभव जहाँ से होता है मदद करने की बात करती है। उन्होंने जो मूल रूप से समस्याएं बताई, सही मायने में इस तरीके का समस्या अभी बड़े पैमाने में चल रहा है, चाहे वो ज़मीनी विवाद हो, चाहे वो जाति आवासीय निवास या पीडीएस राशन, ढेर सारी सही तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? आप देखते रहिए केवल सच न्यूज़। धन्यवाद।